जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी लर्निंग। आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है आपका? चलिए पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। समांतर श्रेणी है क्या वास्तव में? ये आपका समांतर श्रेणी, ध्यान देंगे आप लोग। यह आपका समांतर श्रेणी, यहां आपका इसको अगर हम देखें तो यहां पर आपका समधन अंतर, यानी जहां समान अंतर हो, पदों के बीच समान अंतर हो, वो आपका समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब हो गया आपका श्रृंखला। श्रेणी का मतलब हो गया श्रृंखला। एक ऐसी लंबी चेन हो, पदों के बीच समान अंतर हो, वह आपका क्या करेगा? आप समांतर श्रेणी होगी। वो आपकी समांतर, जिसमें सम माने बराबर, अंतर हो यानी बराबर का अंतर हो, वह आपका समांतर श्रेणी होगी। ऐसी श्रृंखला, पदों की ऐसी श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो, बराबर का अंतर हो, वह आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो पद होता है उसके पूर्वगामी पद जो होता है, उन दोनों के बीच एक समान अंतर होता है। जैसे अगर हम मान लें 1 2 3 4, ये आप देखेंगे ये सब है आपका। इन दोनों के, इन सभी पदों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? इसके बीच अंतर 1 का है, सभी के बीच आपका 1 का अंतर है। कितने का अंतर है आपका? 1 का अंतर है। चाहे वह जोड़ते हुए चाहे घटाते हुए, कितने का अंतर होना चाहिए? चाहे जोड़ते हुए चाहे घटाते हुए समान अंतर होना चाहिए। तो वह आपका क्या है? आपका समांतर श्रेणी। आप देखेंगे इस श्रेणी में आपका 1 का अंतर है, इसलिए यह आपका क्या है? समांतर श्रेणी है। ध्यान देंगे आप लोग, जो पद पहले होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद, यहां पर प्रथम पद का ए बराबर हो गया आपका 1, और उसके बाद जो बीच का अंतर होता है उसको हम सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर। सार्वांतर, इसको हम सार्वांतर डी से कहा जाता है। अब डी है तो 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे तो भी 1 होगा। 4 में से 3 घटाएंगे आपका ये D1 D2 D3 हो सकता है, यानी सार्वांतर हो सकता है। अगर ये सभी में समान है तो ये आपका समांतर श्रेणी है। चलिए अब हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं। ये आपका पहला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। यह पहला का पहला सवाल है। 3 1 -1 और -3, यहां देखेंगे जो यह है आपका पूछ रहा है ए, यानी प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 3, यह आपका प्रथम पद है। और सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर हो जाएगा आपका द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, यानी 1 -3 बराबर हो गया आपका -2। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यह नहीं कह रहा है, समांतर श्रेणी है, इसलिए आपका -2 हो जाएगा। सिर्फ इसी को मान सकते हैं, बराबर होगा। दूसरा सवाल देखेंगे, ये आपका है -5 -1 3 और 7। प्रथम पद ए बराबर कितना है? -5 है। डी बराबर कितना है आपका? -1 -5, यह हो जाएगा -1 अब +5 बराबर हो जाएगा आपका 4। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे आप लोग। तीसरा सवाल देखेंगे, ये आपका 1/3 5/3 और 9/3 और 13 हो गया आपका 3। ये आपका है। तो देखेंगे आपका ए बराबर हो जाएगा आपका 1/3, यानी प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1/3। डी बराबर हो जाएगा आपका, क्या करेंगे?
5/3 माइनस 1/3, 3 लघुत्तम ले लेंगे, यह हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी यह हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है। चौथा सवाल आप लोग देखेंगे, 10.6, 1.7, 2.8, 3.9, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.6, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.7 माइनस 0.6, घटा लीजिए। यहां देखेंगे 7 में से 6 घटाएंगे, आपका ये आ जाएगा 1.1, यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यह आपका पहला सवाल था। पहला सवाल का ये चारों सवाल आपका है। चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है आपका, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद निकालिए। इसमें से श्रेणी आपको चेक करना है, कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वधान्तर डी पूछ रहा है और 3 पद पूछ रहा है आपका। ध्यान देंगे आपका दूसरा का आपका पहला सवाल, 2, 4, 8, 16 ... ठीक है ना। यहां देखेंगे, हमको पहले देखना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसलिए हम सबसे पहले D1, D2, D3 निकालना पड़ेगा। यानी इसको मान सकते हैं आपका A1 बराबर 2, A2 बराबर आपका हो गया 4, A3 बराबर हो गया आपका 8 और A4 बराबर हो गया आपका 16। D1 निकाल लेंगे, D1 बराबर हो गया आपका A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर हो गया आपका 2। D2 बराबर हो गया आपका A3 माइनस A2, A3 आपका 8 माइनस 4 बराबर हो गया आपका 4। D3 बराबर हो गया आपका A4 माइनस A3, यह हो गया आपका 16 माइनस 8 बराबर 8। यहां देखेंगे क्या है आपका, चूंकि सार्वधान्तर समान नहीं है, सार्वधान्तर क्या है आपका समान नहीं है, तो यह आपका देखेंगे अंतर है। यहाँ 2, 4, 8 का है, इसलिए आपका चूंकि सार्वधान्तर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी है ही नहीं। यह हो गया आपका -10, -6, -2 और 2, ये आपका है। यहां देखेंगे आपका A1 बराबर हो गया आपका -10, A2 बराबर हो गया आपका -6, A3 बराबर हो गया आपका -2, A4 बराबर हो गया आपका 2। ठीक, D1 निकाल लिए पहले। D1 बराबर हो गया आपका A2 माइनस A1 बराबर हो गया -6 और यह देखेंगे -10, -6 और -10 घटा दीजिए आपका 6, अब माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका +10 बराबर हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपका 4 हो गया। D2 निकाल लीजिए, D2 बराबर हो गया आपका A3 माइनस A2, तो A3 कितना आपका है -2 है
और माइनस A3 कितना, A3 आपका -2 हो गया, A2 कितना है आपका -6, ठीक, गुणा कर ये आपका -2 और ये देखेंगे माइनस माइनस हो गया आपका +6 बराबर हो गया आपका 4, ठीक। और D3 निकाल लीजिए, D3 आपका है A4 माइनस A3, A4 कितना है आपका 2 और माइनस A3 कितना है आपका है -2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस होगा +2 बराबर हो गया आपका 4। क्योंकि आप देखेंगे क्या है आपका D का मान बराबर है, अर्थात सार्वधांतर आपका क्या है बराबर है। चूंकि सार्वधांतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है ना। यानी इसका मतलब यह क्या है आपका समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसमें कह रहा है इसका सार्वधांतर पूछ रहा है, सार्वधांतर आपका सार्वधांतर पूछ रहा है। सार्वधांतर कितने का अंतर है, सार्वधांतर कितना है D1 D2 D3 सभी बराबर होते हैं, तो D बराबर कितने का है आपका 4 है, तो ये आपका एक उत्तर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है आपका इनके 3 पद निकालिए, इनके 3 पद निकालिए। आप जानते हैं पहला पद A होता है, ध्यान देखिए पहला पद आपका A होता है, दूसरा पद होता है आपका A प्लस D होता है, तीसरा पद होता है A प्लस 2D होता है, चौथा पद होता है आपका A प्लस 3D होता है, पांचवा पद होता है A प्लस 4D होता है। आप देखेंगे कि सिर्फ एक कम करके आपके रूप में है, अर्थात एक घटा दिया जाए, तीसरा निकालना है तो 2 के साथ गुणा कर दिया जाए D का, चौथा निकालना है तो 3 के साथ D का गुणा कर दिया जाए, और पांचवा निकालना है आपका तो 4 के साथ एक कम करके गुणा कर दिया जाए। तो इसका मतलब A प्लस आपका D के सूत्र के याद रखेंगे, पहला आपका रखेंगे, पहला A है ये है, और उसके बाद आपका D का मान बढ़ रहा है, D का मान बढ़ रहा है तो D का मान एक कम करके आप रख लीजिए, आराम से आप चौथा जितना पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको देखेंगे एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकला हुआ है, हमसे 5वां पद पूछा जा रहा है। कितना पद पूछा जा रहा है 5वां पद, तो 5वां पद आपसे पूछा जा रहा है, तो 5वां पद फिर आपसे पूछा जा रहा है 6वां पद, फिर आपसे पूछा जा रहा है 7वां पद। 5वां पद क्या है आपका, देखेंगे कौन सा सूत्र लगाएंगे, A प्लस 5वां है ना तो 4 यानी 4D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4D। A आपका कितना है आपका, A आपका देखेंगे यहां पर -10 है, A1 का मतलब A ही आपका -10 और प्लस 4 गुणे D का मान आपका कितना है 4 है, तो यह हो जाएगा -10 4 चौका 16, यह हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6वां पद देखेंगे छठवां पद को देखेंगे आपका A प्लस 5D, A प्लस 5D, तो 5D A का मान है -10 और 5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा -10 और 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D, A आपका -10 और प्लस यह हो गया आपका 6 गुणे 4 बराबर हो गया आपका -10 6 चौको 24 बराबर हो गया आपका 14। ये आपका आंसर हो, एक ये तीनों आपका आंसर होंगे। एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर आपका ये होगा।
ठीक है ना, तीनों पूछ रहा था, यानी ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी यह पूछ रहा था, फिर सर्वांतर डी पूछ रहा था, और ये आपका पांचवा छठवां सातवां पद आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है ना। ये आपका सवाल दूसरे का दूसरा था। चलिए दूसरे का तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल ध्यान देंगे। ये हो गया आपका 3 और है आपका 3 प्लस कौड़ी में 2 और 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, 3 प्लस 3 कौड़ी में 2, ये आपका है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है, आपका क्या पूछ रहा है, A1 बराबर आपका लिखा जा सकता है, क्योंकि यह चेक करना है इसलिए A1 A2 लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी। D का मान निकालना पड़ेगा, D1 D2 D3 का, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है इसको चेक करना है, ठीक है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब चलिए सवाल पहला लगा दिए थे, दूसरा आपका डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं। A बराबर हो गया आपका 3, चलिए D1 बराबर देखेंगे आपका कितना है, यह हो गया आपका दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 3 प्लस कौड़ी में 2 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका कौड़ी में 2। D2 निकालना है तो D3 में से आपका D2 घटा देंगे, A3 में से A2 घटा देंगे, तो यानी यह हो गया आपका 3 प्लस 2 कौड़ी में 2 माइनस, यह हो गया आपका, ध्यान देंगे आपका 3 प्लस कौड़ी में 2 बराबर हो गया आपका 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, माइनस का गुणा कर लीजिए, माइनस 3 माइनस कौड़ी में 2, यह आपका माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। और यहां देखेंगे 2 कौड़ी में 2 प्लस है और 1 कौड़ी में 2 माइनस है, तो 2 है तो 1 चला जाएगा, कितना होगा 1 बचेगा, ठीक है। और D3 निकाल लीजिए, आपका D3 आपका है 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 में से घटा लेना है आपका 3 प्लस 2 कौड़ी में 2, यह हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 कौड़ी में 2 माइनस 3 माइनस 2 कौड़ी में 2, देखेंगे यह आपका माइनस है प्लस है कट जाएगा, यहाँ 3 कौड़ी में 2 है, 3 कौड़ी में 2 है और यहाँ आपका प्लस है, माइनस 2 कौड़ी में 2 है, या 3 ठे है 2 ठे है तो 1 ठे बच जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कौड़ी में 2 हो गया। आप देखेंगे कि सभी मान आपका क्या है, कौड़ी में 2 है, यानी इसका मतलब हो गया आपका, चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर क्या है समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। क्या है आपका समांतर श्रेणी है। चलिए जब यह समांतर श्रेणी है तो D आपका पहले निकाल दिया जाए, D यानी सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर हो जाएगा आपका कौड़ी में 2। एक आंसर आपका ये पूछ रहा था और एक आंसर ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा, देखेंगे एक मिनट, 3 पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां पद आपसे निकालना है, यानी इसका मतलब हो गई 5वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, और 6वां पद और 7वां पद,
आप सब पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, पांचवा है तो इसलिए 4d, ए प्लस 4d। ए आपका कितना है, ए ध्यान देंगे कितना है आपका 3 है और प्लस 4। डी का मान क्या है आपका, डी का मान कॉर्णी में 2 है, तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 कॉर्णी में 2। यह आपका छठवां पद देखेंगे, छठवां पद ध्यान दीजिएगा, छठवां पद तो क्या हो जाएगा सूत्र इसका, a प्लस 5d। ए कितना है आपका 3 और यह हो गया 5 गुणे कॉर्णी में 2, यह हो जाएगा 3 प्लस 5 कॉर्णी में 2। यह हो गया आपका सातवां पद है a प्लस 6d। ए आपका है 3 और 6 कॉर्णी में 2, कॉर्णी में 2 गुणा कर लीजिए, ए आपका है 3 प्लस 6 गुणे कॉर्णी में 2 बराबर हो गया आपका 3 प्लस 6 कॉर्णी में 2। एक आंसर आपका ये हो गया, समझ रहे ना, यानी पांचवा छठवां सातवां पद ये निकल गया। अब हम लोग चौथा सवाल लगे, तीसरा ये सवाल था, फिर चौथा सवाल हम लोग चेक करते हैं। चलिए चौथा सवाल, चौथा सवाल, चौथा सवाल ये आपका है ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ये आपका है। ए आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यह पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो अब देखिए एक मिनट, ये आपका D1 निकाल लीजिए, D1 बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ आप ए कॉमन अगर ले लें तो यह हो जाएगा a माइनस 1 लिखा जा सकता है। D2 बराबर हो गया आपका ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा a माइनस 1। D3 बराबर हो गया आपका ए पर 4 माइनस ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यह आपका a माइनस 1। यहाँ देखेंगे सार्वधातुक का मान चूंकि भिन्न है, सार्वधातुक क्या है आपका भिन्न है, इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी नहीं है। चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह आपका आंसर आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है ना। यह चौथा सवाल है। अब हम लोग पांचवा सवाल लगा लेंगे। पांचवा सवाल, कौड़ी में 2, कौड़ी में 8, कौड़ी में 18, कौड़ी में 32, यह ध्यान देंगे आपका। D1 निकाल लेंगे, D1 बराबर कौड़ी में 8, D1 कौड़ी में 8 अब माइनस 2 कौड़ी में 2, यहां देखेंगे 8 को लिखा जा सकता है 2 कौड़ी में 2, यानी इसका मतलब होगा 2 कौड़ी में 2 और माइनस कौड़ी में 2, 2 कौड़ी 2 में से कौड़ी 2 घटा देंगे तो यह बचेगा आपका कौड़ी में 2, यह आपका बचेगा क्या कौड़ी में 2। उसके बाद आपका D2 है, D2 है आपका, यह हो जाएगा आपका कौड़ी में 18 माइनस कौड़ी में 8, यह आपका 18 को लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 दूना 18, यानी इसको लिखा जा सकता है
3 कौड़ी में 2, ठीक। और यह लिखा जा सकता है आपका 2 कौड़ी में 2। 3 कौड़ी में 2 में से 2 कौड़ी 2 घट जाएगा तो यह बचेगा क्या, 3 ठे यह है और 2 ठे यह है, तो इसका मतलब 1 ठे बच जाएगा, ठीक है ना, 1 ठे बच जाएगा। D3 देखेंगे आपका कौड़ी में 32 अब माइनस कौड़ी में 18, कौड़ी में 32 का लिखा जा सकता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी यह हो गया आपका 32 का लिखा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका मतलब है यह 2, यानी 4 कौड़ी में 2 लिखा जा सकता है। 32 को लिखा जा सकता है आपका 4 कौड़ी में 2, माइनस हो गया आपका 3 कौड़ी में 2। 18 को लिखा जा सकता है 3 कौड़ी में 2, तो यह 4 कौड़ी में से 2 में से 3 कौड़ी में 2 घटा देंगे तो यह बचेगा आपका कौड़ी में 2, कौड़ी में 2। चूंकि सार्वधांतर क्या है आपका, समान है, चूंकि सार्वधांतर सार्वधांतर समान है, इसलिए क्या है आपका, चूंकि सार्वधांतर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। आपको से इसका सार्वधांतर क्या हो जाएगा आपका, सार्वधांतर आपसे पूछा जा रहा था। D बराबर हो जाएगा आपका कौड़ी में 2। दूसरा आंसर यह है आपका, पहला आंसर यह था आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 5वां 6वां आपसे पूछा जा रहा है, 5वां 6वां 7वां, यानी यह हो गया आपका 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद है आपका a+4d। ए आपसे पूछा जा, ए का मान क्या है आपका, कौड़ी में 2 और 4, डी का मान है आपका कौड़ी में 2, कौड़ी में 2। ध्यान देंगे डी का मान कौड़ी में 2 है, यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको अंदर कर लीजिए, यह आपका 4 कौड़ी में 2 है और यह आपका 1 कौड़ी में 2 है, 4 1 5 इसको लिखा जा सकता है, यानी इसका मतलब होगा 5 कौड़ी में 2। 5 कौड़ी में 2 को कौड़ी में अंदर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है कौड़ी में 50, कौड़ी में 50 लिखा जा सकता है, ठीक। इसका a+5d, ए आपका है कौड़ी में 2 और यह हो गया आपका 5 कौड़ी में 2, यह होगा 6 कौड़ी में 2 हो जाएगा, कितना होगा 6 कौड़ी में 2, इसका होगा 6 का 36 और अंदर जाएगा आपका 72 हो जाएगा, कौड़ी में 36 दूना 72 हो जाएगा। यह आपका 7वां पद है आपका a+6d, ए आपका है कौड़ी में 2 और यह आपका 6 कौड़ी में 2। तो यह हो जाएगा 6 ठे 7 है, 7 7 यह हो जाएगा आपका, लिखा जा सकता है 7 कौड़ी में 2, यह होगा 7 7 49 और अंदर चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 98, 7 7 49 दूना 98, यह आपका अंतिम आंसर आ गया इसका। दूसरे का 5वां सवाल था यह, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरे का 6वां सवाल,
दूसरे का 6वां सवाल है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट डॉट। ये आपका यहां पर आप d1 निकाल लेंगे। d1 बराबर 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये आप ध्यान देंगे, आपका वर्ग के हिसाब से चलना, ठीक है ना। एक ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। या 3 तरीका, इसको 9 लिखा जा सकता है और 1, यह हो जाएगा आपका 8। d2 निकाल लीजिए। अब कितना है आपका d2 आपका कितना है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। यह हो गया 5 25 और 3 तरीका 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। d3 निकाल लीजिए। यह हो जाएगा आपका 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। यह हो गया 7 सते 49 और 5 25। यह हो जाएगा 24। आप देखेंगे यहां पर d का मान समान नहीं है, यानी सार्वधांतर क्या है आपका समान नहीं है। चूंकि सार्वधांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। यानी इसका मतलब है आपका 6वां सवाल आपका समांतर श्रेणी नहीं है। हम लोग 8वां सवाल लगाएंगे, इसके बाद 7वां सवाल लगाएंगे। ये आपका 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। हम लोग यहां पर निकालेंगे d1 बराबर निकालेंगे 5/2 माइनस 2। यहां हम 2 लघुत्तम ले लेंगे। यह हो जाएगा 5 और 2 दूना 4 माइनस 4, यानी 1/2 हो जाएगा। d2 निकाल लेंगे 3 माइनस 5/2। यह हो जाएगा 2 लघुत्तम लेंगे 6 माइनस 5, यानी 1/2 हो जाएगा। d3 निकालेंगे 7/2 माइनस 3। यह आप लघुत्तम लेंगे 7 माइनस 2 3 6 बराबर हो गया आपका 1/2। यानी d1 d2 का मान देखेंगे समान है, चूंकि सार्वधांतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। इसलिए क्या है समांतर श्रेणी है। बोलिए 37 मिनट हो गए, रुकिए तब खत्म कर लें, काट जाइए इतना, है ना। जैसे कल मतलब है 8 9 10 सवाल बा, चेक कर दें भाई। एवं इकट्ठा सवाल कुल बा कही मतलब दूर सवाल कम से एक में हो जाना। सवाल कई ठे बा मन हम जानते हैं कितना सवाल बा। अरे बाप रे बाप, 9 10 11 12 13 14 15 सवाल, 15 सवाल बा। लगा देने के 15 सवाल लगा दे, उसके बाद काटिएगा, रुक जाइए अभी। 15 सवाल लगा दीजिए, इसको कम से कम पहला दूसरा सवाल एक में हो जाना है, न तो बहुत बड़ा उत्थु हो जाए, दिक्कत हो जाए। क्या करेंगे फिर दोस्तों। चलो 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 बाहर जाओ, सब हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मिटा रहे हैं इसको, चलिए अब बैठे रहिए वही। क्या करें बात, रविंद्र सब क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। अब आज इहो चेक हो जाए ना रिकॉर्डवा कितना होता। क्यों चलो तू जा पहले जा,
हटो, पहले हम रिकॉर्ड कर जाते ना, आवाज आए तो किर किर किर। चलो हटो, चलो चलो बात थी, चलो चलो फ्री मर्द लेट होता है, चल ना भाग गया, भाग। एक बार सुन लो ना, समझ में। चलिए दूसरा का 8वां सवाल हम लोग लगाएंगे। यह आपका है -12 -3.2 -5.2 -7.2। यहां हम D1 D2 D3 निकालेंगे। पहले D1 बराबर आपका ध्यान देंगे -3.2 में से घटा देंगे कितना, 1.2 घटाना है। ध्यान देंगे डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं, गुणा कर ले रहेंगे, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका माइनस, देखिए -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 1.2। ध्यान देंगे ये होगा आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 में से 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे आपका 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। D2 आपका निकालेंगे, D2 निकालेंगे, यह होगा आपका -5.2। आप माइनस का गुणा करके प्लस कर देंगे इसको, चाहे एक बार लिख लेते हैं, -3.2 बराबर हो गया आपका -5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। इसमें भी घटा देंगे आपका, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। D3 बराबर हो गया आपका -7.2 -5.2 बराबर हो गया, घटा दीजिए आपका -7.2 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। यह भी हो गया आपका -2। यह देखेंगे D1 D2 D3 का मान क्या है, समान है, अर्थात चूंकि सार्वधातुक समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ये क्या है आपका, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो यहां आपसे सार्वधातुक पूछा जा रहा था, यानी D का मान पूछा जा रहा है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका -2। दूसरा आंसर आपका यह है, पहला आंसर यह था। अब आपका 4 तक दिया है, 5वां 6वां पूछ रहा है आपका, यानी इसका मतलब होगा 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 5वां पद क्या है आपका, ध्यान देंगे सूत्र पर रख रहे हैं आपका A+4D। A का मान आपका -1.2 अधन 4 गुणे D का मान आपका आया है -2, यह हो गया -1.2 गुणे -1.2 माइनस हो गया आपका 4 दूना 8, -8 हो गया। तो यह हो जाएगा बराबर हो गया आपका -9.2। ठीक, यह आपका 6वां पद पूछ रहा है A+5D। A का मान है -1.2 अधन 5 गुणे -2, यह हो गया -1.2 और माइनस हो गया 5 दूना 10, तो यह हो जाएगा 11 जोड़ लेंगे -11.2 हो जाएगा। 7वां पद निकालेंगे, 7वां पद देखेंगे सूत्र आपका A+6D। A का मान है -1.2 अधन 6 गुणे -2, यह हो गया -1.2 और -6 दूना 12, 12 1 13 हो जाएगा, -1.2 यह हो जाएगा 13.2 हो जाएगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका 8वां सवाल था। 8वां सवाल के बाद हम लोग आ जाएंगे 9वां सवाल। 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, यह सब सवाल है।
शेष सवाल आप लोग लगाएंगे, शेष सवाल आप लोग लगाएंगे। इसी तरह से सभी सवाल लगाना है, ठीक है ना, इसी तरह से सभी सवाल लगाना है। जो सवाल ये सब आप होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां से सवाल आप लोग लगाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और हम उस सवाल को बताएंगे। कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।